और उसका पीरियड कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपने फिर से कहां से स्टार्ट किया, g ऑफ x प्लस टी से। तो g ऑफ x प्लस टी आप मेरे से कह सकते हो कि ये आपका f ओवर 2 की पावर x प्लस टी कॉमा 0 हो गया। सही है यहाँ तक। तो नाउ अब आपने इसको x और y इसके लिए इम्पोज किया, तो ये आप इस गिवन कंस्टेंट के हिसाब से कह सकते हो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 की पावर x प्लस टी माइनस का 1, 0 माइनस दिस, इस बार y माइनस x है तो 0 माइनस दिस, यानी कि ये माइनस 2 की पावर x प्लस टी माइनस का 1 ऐसे आएगा। ये बात सभी को दिखाई दिया बच्चे। बस इसको x और इसको y मानकर ये कांस्टेंट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इसको x और इसको y मानकर ये कांस्टेंट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली अप्लाई कर रहे हैं। फिर आप इसको नया x और इसको नया y मान के चलो, तो आपको दिस प्लस दिस सम डिवाइडेड बाय 2, यानी कि f ऑफ ये 0 हो जाएगा, कॉमा यहाँ पे दिस माइनस दिस, y माइनस x करना है नेक्स्ट ऑर्डर में, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस का 2 टाइम्स बाय 2, यानी कि माइनस का 2 की पावर x प्लस टी माइनस का 1 ये आएगा। फिर आप इसको x और इसको y मानकर फिर से ये बात अप्लाई करोगे, तो ये आपका f ओवर x प्लस वाई, यानी कि माइनस 2 की पावर x प्लस टी माइनस का 1, कॉमा दिस माइनस का 0, यानी कि बाई 2 भी x प्लस वाई, तो ये आपका माइनस का 2 हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर y माइनस एक्स, यानी कि माइनस का 2x प्लस टी माइनस का 1 बाई 2, तो माइनस का 2 ऐसा आ जाएगा। वैसा तो नहीं है कि t को कुछ पर्टिकुलरली x का फंक्शन कंसीडर नहीं कर सकते, t इज अ कांस्टेंट होता है पीरियोडिक में, तो t को 2 पुट कर देने पे ऐसा तो नहीं कि ये gx लिखा जाएगा। फिर से आपने इसके लिए इसको नया x और इसको नया y मान के किया, तो x प्लस वाई, यानी कि f ओवर यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 की पावर x प्लस टी माइनस का 2 इज अ, यही मिलेगा क्योंकि इसका डबल बाई 2 से 2 वो मर जाएगा, और कॉमा दिस माइनस दिस, यानी कि आपको सिंपली यहाँ पर 0 मिल जाएगा। अगर ये बाई चांस माइनस नहीं आया होता, ये माइनस अगर यहाँ पे नहीं आया होता, तो तुम t को 2 चूज कर लेते और कहते कि ये वापस से आपका gx बन गया, लेकिन इस माइनस के रहते हुए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो नाउ अगर जैसा कि आपने देखा कि ये इस ट्रांसफॉर्मेशन करते गए, तो ये आपका यहाँ पे माइनस आया, तो फाइनली आप जब इसको फिर से इसी तरीके से इसको x इसको y मान के प्रोसीड करोगे, तो देखना यहाँ पर इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, तो यानी कि ये आपका नंबर मतलब 4 हो जाएगा मेरा कहना है, या आप ऐसे ऑब्जर्व नहीं करो तो सीधे आप कहोगे कि f ओवर उसको x और उसको y माना, तो यहाँ पर माइनस का 2x प्लस का t माइनस का 3 कॉमा इज अ 0 माइनस, यानी कि 2x प्लस का t माइनस का 3, ऐसा कुछ नंबर मिलेगा। फिर आप इसके नीचे लिखोगे कि दिस इज इक्वल टू इसको x और इसको y, तो दोनों का सम यानी कि f ऑफ 0 कॉमा y माइनस x, यानी कि इज अ 2 की पावर x प्लस टी माइनस का 3, ऐसा कुछ आपको मिला बच्चे। फिर अभी भी ये ऑर्डर पेयर बदल गया, अगर ये इधर और इधर होता तो t बराबर 3 हो जाता। इसके नीचे ये आपका f ओवर इसको x और इसको y, पेशेंस मत खोना, बस यही काम करते चलना, 2 की पावर x प्लस टी माइनस का 3, और यहाँ पर 2 की पावर x प्लस टी माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2 करेगा, तो ये 4 और ये आपका 4 इस तरीके से आएगा। फिर से जब आप इसको x और y मान के अप्लाई करोगे, तो ये नंबर आपका इक्वल हो जाएगा f ओवर दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, यानी कि x प्लस 2 की पावर x प्लस टी माइनस का 4, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 0। तो आप अब इसमें बोल सकते हो कि t को मैं 4 अगर कंसिडर कर लूँ, तो ये आपका 4 माइनस 4 0, तो ये वापस से आपका सिंपली gx आ जाएगा। तो t बराबर 4
तो t इज इक्वल टू 4 इस फंक्शन का आपका क्या हो गया बच्चे, इज अ पीरियड हो गया gx का। तो gx is said to be a periodic function with period is equal to simply 4। तो इस टाइप के फंक्शनल इक्वेशंस को आपको दे रखा था और आपसे कहा जा रहा था कि आपको उस फंक्शन का क्या निकालो, एक पीरियड। तो इसका मतलब अगर जब भी पीरियड की बात होगी और फंक्शनल कंस्ट्रेंट दे रखा है तो वो f ऑफ x बराबर f ऑफ x प्लस टी में क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। एक सिंपल सी बात कहा जाए कि अगर मैंने आपको दे रखा है f ऑफ 2x बराबर f ऑफ 2x प्लस 6, खाली इतना सा दे रखा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका एटमोस्ट फंडामेंटल पीरियड क्या होगा ये बताना है। इस फंक्शन का एटमोस्ट फंडामेंटल पीरियड क्या होगा ये आपको सोचना है। तो इस फंक्शन का एटमोस्ट फंडामेंटल पीरियड को सोचने के लिए तुम यहाँ पर कहोगे कि तुमने x को सिंपली रिप्लेस कर दिया बच्चे x बाई 2 से। तो ये आपका यहाँ पर f ऑफ x बराबर f ऑफ x प्लस 6 हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर के लिए। तो इसका पीरियड आप कहोगे कि 6 है। फिर आपके दिमाग में लेकिन एक थॉट आएगा कि f ऑफ 2x था और f ऑफ 2x हो जाने पे उसका जो पीरियड होता है, सर ने बताया था कि kx हो जाने पर फंडामेंटल पीरियड 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप अचानक से आंसर क्या लिख दोगे, इज द 3। समझ में आ रहा है, क्योंकि आप कहोगे कि इस बार x को x बाई 2 रखा है तो ग्राफ में चेंजेस जो आएगा तो उसके हिसाब से इसका जो फंडामेंटल पीरियड है या वो एटमोस्ट फंडामेंटल पीरियड जो है, एटमोस्ट फंडामेंटल पीरियड जो है वो आपका आंसर में कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। लेकिन ये जो सेकंड थॉट है वो गलत है। क्यों गलत है समझे। आपको मैंने दे रखा है कि f ऑफ 2x बराबर f ऑफ 2x प्लस 6। सबसे पहले अगर इसका मतलब ये है कि इसमें ऑल x में मैं x को 0 पुट करूं तो 0 पे जो वैल्यू है, 0 पे जो भी वैल्यू है ऑल x के लिए इसी कंस्ट्रेंट में मैंने कुछ भी नहीं किया, सीधे जो दे रखा था उसमें x को 0 छापा। तो f ऑफ 0 बराबर f ऑफ 6 है कि नहीं, बोलो। x को मैंने यहाँ पे 1 छापा तो f ऑफ 2 पे जो वैल्यू है, 2 पे जो भी वैल्यू निगेटिव है तो f ऑफ x को 1 छापा है तो f ऑफ 2 बराबर f ऑफ 8 आया। तो f ऑफ 8 पर जो भी वैल्यू है इस तरीके से बराबर है। x को तुमने यहाँ पे 1/2 छापा, x को 1/2 छापा तो तुम्हें f ऑफ 1 की वैल्यू मिलेगी। तो f ऑफ 1 पे जो भी वैल्यू है वो x को 1/2 छापने पे आपकी वैल्यू 7 के बराबर है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा ग्राफ हर जगह के लिए कितने इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, ऐसा बोले 6 इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब इस फंक्शन का एटमोस्ट फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू कितना होगा, 6 ही होगा, ना कि 3 होगा। अब आप सोचोगे ये f ऑफ 2x वाली बात क्या है। आपने f का पीरियड दिखाया, f मतलब fx का, तो 6 बोला। अगर मैं आपको इस g ऑफ x बराबर f ऑफ 2x का पीरियड बोला होता, f ऑफ 2x का पीरियड बोला होता, तब जरूर आप मेरे से बोलते कि fx का ग्राफ अगर आपका 6 यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है तो f ऑफ 2x का ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस अगर आप बात करते तब इसके ग्राफ को बनाने के लिए जरूर आप बोलते कि ये जो g है वो 3 यूनिट का पीरियड रखेगा, ना कि f ऑफ 2x था तो f ऑफ x आप उसको बना रहे हो क्योंकि वो ऑल x के लिए ट्रू है। तो जब आप इस तरह से x की कुछ वैल्यू छाप के देखोगे तो ये बात आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी कि इसका फंडामेंटल पीरियड एटमोस्ट कितना लिखना है, 6। वो 3 बेसिकली इस फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस है, इस फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू द सिंपली x एक्सिस है। आपका फंडामेंटल पीरियड एटमोस्ट जो बोला जा रहा था वो आपका यहाँ पर है। क्लियर यहाँ तक सभी को। आगे फिर आपको कुछ बेसिक फंक्शन दिया रहेगा या बेसिक फंक्शन से मिलता हुआ फंक्शन देगा
और आपको कहेगा कि उस फंक्शंस का सिंपली आप क्या बताओ, इज अ पीरियड बताओ। उस फंक्शंस का आपको क्या निकालना होगा, पीरियड कैलकुलेट करना होगा। नाउ जैसे इस बार आपको फंक्शन दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने आपको लिखा है साइन ऑफ पाई x। तो आप वो बेसिक फंक्शन जिससे ये फंक्शन आपका बना है, तो आपके मन में ख्याल आएगा या तो आप इसका ग्राफ बनाओ, या तो आप ये देखो कि ये y इज इक्वल टू, सोचो साइन x से मिला हुआ फंक्शन है। अगर y इज इक्वल टू साइन x को आप देखो तो आपको पता है कि ये फंक्शन आपका कितने का पीरियोडिक है, 2 पाई का पीरियोडिक फंक्शन है। अगर ये 2 पाई का पीरियोडिक फंक्शन है तो यानी कि ax हो गया, तो ये फंक्शन आपका सिंपली एक पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका फंडामेंटल पीरियड, इस फंक्शन का ये फंडामेंटल पीरियड है, तो इस फंक्शन का भी ये फंडामेंटल पीरियड सीधे 2 पाई बाई 2 यानी कि 2 यूनिट आ जाएगा। आपको यहाँ पे मैंने f ऑफ x इज इक्वेट विथ इज द मॉड ओवर साइन ऑफ 3x प्लस पाई बाई 4 इज द प्लस का या प्लस का 1/2 दे दिया इस तरह से मॉड के अंदर, और पूछा जाए कि इस फंक्शन का इज अ पीरियोडिक होगा, अगर यस तो उसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा। ये आपने जो 2 लिखा है वो इस फंक्शन का सिंपली क्या लिखा है बच्चे, फंडामेंटल पीरियड लिखा है। तो आप यहाँ पे मेरी उस थ्योरी की बात करोगे जिसमें x आपका ax प्लस b इस टाइप के फंक्शन से रिप्लेस हो गया, तो आपको पता है कि y इज इक्वल टू, आप सिंपली फील करो कि क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू साइन x एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, x की जगह पे x प्लस पाई बाई 4 करने पर, x की जगह पे x प्लस पाई बाई 4 करने पर ये ग्राफ आपका पीरियोडिक होगा, और ये ग्राफ आपका पीरियोडिक होगा कितने इंटरवल के बाद, इज 2 पाई बाई 3। आपका इस फंक्शन का पीरियड आपका कितना है, 2 पाई, लेकिन आप अगर इस फंक्शन की बात करोगे साइन ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस पाई बाई 12, या सीधे आप वही 3x प्लस पाई बाई 4 इज अ प्लस का 1/2, इसकी अगर यहाँ पे बात करते हो तो इस फंक्शन का जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो बच्चे आपका 3 से डिवाइड यानी कि 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अब आप मॉड बाहर लगाओगे तो ये आप कहोगे कि एक कंपोजिट फंक्शन हो गया, एक कंपोजिट फंक्शन हो गया। दिखना मतलब कहने का मतलब कि ये आपका एक फंक्शन, बेसिक फंक्शन और मॉड फंक्शन, यानी कि आप ऐसा कर सकते हो कि x की वैल्यू आप फील कर सकते हो, पहले इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में गई साइन ओवर 3x प्लस पाई बाई 4 प्लस 1/2 वाले फंक्शन में x कोऑर्डिनेट मेरा गया, और जो आउटपुट आया वो आपका मॉड फंक्शन में गया, तब जाकर आपको फाइनली fx की वैल्यू मिली। तो इस पूरे फंक्शन को एक बेसिक फंक्शन में इनपुट की जैसे अगर फील किया तो यही फंक्शन आपका सिंपली एक क्या कहलाया, कंपोजिट फंक्शन। क्योंकि अंदर वाला फंक्शन यहाँ पे पीरियोडिक है विद पीरियड 2 पाई बाई 3 का, तो ओवरऑल फंक्शन मैंने हमेशा कहा कि अगर आप देखो थ्योरी में इज द f ऑफ gx के लिए मैंने यही बात कही, या जो भी नाम दिया था h ऑफ gx, कि अगर अंदर वाला पीरियोडिक है तो ओवरऑल फंक्शन हमेशा पीरियोडिक होगा, क्योंकि ये अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है, तो ये फंक्शन हमेशा अपनी वैल्यूज को क्या करेगा, रिपीट करेगा। लेकिन वो जो 2 पाई बाई 3 या उस gx का फंडामेंटल पीरियड है वो ओवरऑल फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड हो, ये स्टेटमेंट जरूरी नहीं है। अंडरस्टैंड सभी लोग? तो आप इस बात को फील करोगे gx का क्या बना के बच्चे, ग्राफ बना के, इस gx का क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे एक इंटरवल में। एक इंटरवल यानी कि यहाँ पर एक इंटरवल मतलब 0 से लेकर 2 पाई बाई 3 के बीच में आप ग्राफ बनाओगे। अच्छे से समझ लें, एक पीरियड में अगर ये तो बात तय है कि इस fx का जो भी ग्राफ है
वो आपका 2π/3 के बाद पक्का रिपीट करेगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, तो इसका जो भी ग्राफ होगा वो ग्राफ बार बार रिपीट करेगा 2π/3 इंटरवल के बाद। लेकिन h कोई भी फंक्शन हम इसके बाहर लगा देने पर वो जरूरी नहीं है कि वो ओवरऑल कंपोजिट फंक्शन आपका क्या हो, उसी 2π/3 मतलब gx के फंडामेंटल पीरियड का ही पीरियड हो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि इसका बीच में जो ग्राफ है वो इस तरीके से 3 साइकिल में टूट रहा हो कंप्लीट। तो अगर ऐसा टूट रहा है तो आप यहाँ पे कहोगे कि इस वाले पॉइंट की वैल्यू 2π/9 हो गई, इस वाले पॉइंट की वैल्यू 2π इंटू का 2/3 यानी कि 4π है ना बच्चे, 4π/9। एक सेकंड, 3 से डिवाइड किया, यहाँ पे आया है ना, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था 9 वहाँ, तो 2π/9 और जोड़ोगे तो 4π/9 और इस तरीके से ये 6π/9। तो आप कहोगे इसका फंडामेंटल पीरियड 2π/9 हो जाएगा। तो कोई भी जल्दबाजी में आप फंडामेंटल पीरियड गलत ना लिखें, उसके लिए एक ही तरीका कंपोजिट फंक्शन के लिए आप इसका क्या फील करोगे, ग्राफ। आप इसका जब ग्राफ यहाँ पे फील करोगे तो आप इस पूरे का इसका ग्राफ बनाओगे किस इंटरवल में, 0 से लेकर एक पीरियड में, एक पीरियड वो कोई भी हो सकता है। साइन एक्स का पीरियड अपन को पता है कि ऐसे जा रहा था ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे जा रहा था बच्चे का, इसने x की जगह पे x + π/4 रखा, तो इसका मतलब ग्राफ आपका π/4 यूनिट्स सिंपली शिफ्ट हो गया, यही बात हुई। फिर आपने x को यहाँ पे 3x से रिप्लेस किया, x को यहाँ पे आपने 3x से रिप्लेस किया, तो आपको यहाँ पर ये नंबर पहले माइनस का π/4 हो गया था, ये आपका π-π/4 यानी कि 3π/4, और ये आपका 2π माइनस का π/4 पीछे शिफ्ट हुआ था, तो ये आपका 7π/4 इस तरह से हो गया था। आपने 3 से डिवाइड किया तो ये 3 और ये 3 और ये 3 इस तरीके से डिवाइड हो गया। सही बात है बच्चे। आपने 1/2 किया तो ये ग्राफ इस तरीके से 1/2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया इस लेंथ ऑफ इंटरवल में। जरूरी नहीं है कि 0 से 2π/3 में बनाया जाए, एक लेंथ ऑफ इंटरवल में बनाने से मतलब है। जब आप यहाँ पर इसका ग्राफ बनाए और जब ये मॉड ऑपरेशन इस लेंथ ऑफ इंटरवल में कंप्लीट किया तो ये आपका 0 से 1/2, ये आपका माइनस का 1/2, ये आपका 1/2, ऐसे ग्राफ जाएगा। ये ग्राफ हटा दो यहाँ से, ये ग्राफ आप यहाँ से हटा दो। फाइनली आप जब इसका मॉड लोगे तो ये ग्राफ आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो ये आपका 1/2 और ये आपका 3/2, ऐसा कुछ आपका ग्राफ इस तरह से XY प्लेन में प्लॉट होगा। तो क्या ये अपने आप में आपको इस रिपीटिंग साइकिल कवर करता हुआ फील कर रहा है? नहीं। इसका मतलब इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो अभी भी बच्चे कितने का रहेगा? 2π/3 का ही रहेगा। इस कंपोजिट अगर ये 1/2 नहीं होता, सीधे मॉड लगता ना, तब आप कहते कि ये ग्राफ ऐसे जा रहा था तो ये ऊपर चला जाता, तब इसका पीरियड यहाँ पे आधा जरूर हो जाता। ये बात आपको फील हुई क्या अच्छे से एकदम? तो इस तरीके से आप मेरे को यहाँ पे बोल सकते हो कि इस फंक्शन का जो फंडामेंटल पीरियड है वो आपका कितने के बराबर होगा? 2π/3 के बराबर होगा। इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड आपका किसके बराबर होगा बच्चे? 2π/3 के बराबर होगा। क्लियर? तो ये एक कंपोजिट फंक्शन था इस तरीके से। अगर आपको मैंने f(x) बराबर सिंपली दे रखा है e⁻sin x, e⁻ या sin 2x इस तरीके से दे रखा है, तो आप सोचो कि क्या होगा। ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है। x की वैल्यू पहले आपकी किस में जाएगी? एक पीरियोडिक फंक्शन sin 2x में पुट होगी, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपकी e⁻x फंक्शन में पुट होकर आपको fx की वैल्यू प्रोवाइड करेगा।
x कोऑर्डिनेट आप sin 2x में रखोगे और यहाँ पे जो आउटपुट आएगा उसको आप x की जगह पे पुट करते हुए ऐसे जाओगे। तो अंदर वाला ये फर्स्ट स्टेप पे फंक्शन चूंकि पीरियोडिक है तो ओवरऑल फंक्शन आपको यहाँ पर इस तरह से एक पीरियोडिक फंक्शन मिलेगा। ये बात तय हो गई। sin 2x का पीरियड आपको पता है कि sin x का आपका 2 पाई, तो sin 2x का आपका कितना इज अ सिंपली इज अ y बराबर sin 2x एक पीरियोडिक फंक्शन होगा विथ पीरियड ऑफ कितने का पाई इंटरवल का। उस इनपुट को उसके आउटपुट को e की पावर x के लिए इनपुट अगर बिहेव करेंगे तो मेरा कहना है कि f ऑफ x का जो फंडामेंटल पीरियड है वो तुम फील करोगे ग्राफ से कि वो अभी भी आपका किसके बराबर होगा, पाई के बराबर ही रहेगा। कैसे? आपने sin 2x का ग्राफ बनाया, sin 2x का ग्राफ ऐसे जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये पाई बाय 2, 2 पाई 2 से डिवाइड होके यही sin 2x का विद रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस ग्राफ होगा। अगर इसके आउटपुट को e की पावर में रेज करेंगे तो fx का ग्राफ ये जब आपने 0 से पाई बाय 4 x कोऑर्डिनेट बढ़ाया तो आपको इसकी वैल्यू बढ़ी 0 से 1 और 0 से 1 इसकी वैल्यू जाने पर ये आपकी 1 से e तक ऐसे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। सही है। फिर आपने x कोऑर्डिनेट पाई बाय 4 से पाई बाय 2 बढ़ाया तो ये इस 1 से 0 हुआ, यानी कि ये वापस आपका e से उठ के 1 तक आ जाएगा इस कोऑर्डिनेट पर। ये वापस यहाँ पे 1 पे आ जाएगा 1 से शुरू करके। जब आप पाई बाय 2 से इस 3 पाई बाय 4 तक मूव करोगे तो वो आपका डिक्रीज होगा और 0 से -1, तो -1 यानी कि ये आपका 1 बाई ई जैसा नंबर तक डिक्रीज हो जाएगा। फिर आपका इंक्रीज होगा, ये 0 यानी कि ये वापस आपका 1 हो जाएगा। यानी कि आप अगर ग्राफ का पैटर्न फील करोगे तो वो ग्राफ आपका साइन कर्वेचर ही होगा, बस उसका जो एम्पलीट्यूड है वो इस तरह से एक्सपोनेंशियल पावर में ये चेंज जाएगा। और आपको इसके आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर यही अपने आप में 2 साइकिल कंप्लीट कर लेता तो मैं जरूर बोलता कि ये फंक्शन आपका कैसा फंक्शन हो गया बच्चे, इज अ पीरियोडिक विथ पीरियड ऑफ कितने का मैं बोलता इसको इज अ, और आधा कर देता, या जितना भी साइकिल रिपीट करता, 3 करता तो उसको 3 से डिवाइड कर देता, 2 करता तो पाई को 2 से डिवाइड कर देता, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका ये y इज इक्वल टू साइन 2x का फंडामेंटल पीरियड की वैल्यू आपकी सिंपली किसके बराबर हो जाएगी, पाई के बराबर होगी। ये बात क्लियर हो गई सभी को। नाउ आगे आपको मैंने लिखा f ऑफ x इज इक्वेट विथ सपोज साइन ओवर इज अ 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 पाई ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। एक ये फंक्शन दिया इस तरीके से और मैंने पूछा कि इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड क्या होगा। तो आप मेरे से कह सकते हो कि ये फंक्शन बेसिकली एक कंपोजिट फंक्शन है। इसका अगर चेन रूल बनाओगे तो आप कहोगे कि x की वैल्यू आपकी 3 पाई इंटू फ्रैक्शनल x में गई और वो जो वैल्यूज आई या फ्रैक्शनल x 3 पाई से मल्टीप्लाई, आप बेसिक फंक्शन को पकड़ो सेकेंड, तो ये आपको साइन x में गया और ये जो आउटपुट आया वो x की जगह पे गया, तब फाइनली आपको fx मिला यहाँ पे। और चूंकि अंदर वाला फंक्शन एक पीरियोडिक है कि नहीं बच्चे, और ये कितने का पीरियोडिक रख रहा है यहाँ पे, ये अंदर वाला फंक्शन जहाँ पे जस्ट ये पीरियोडिक है और 3 पाई से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो इसका फंडामेंटल पीरियड अभी भी पाई रहेगा, ये क्लियर है। तो इसका पीरियड आपका 1 हो गया। सबसे पहले अंदर वाला फंक्शन जिस नंबर का पीरियड है उसका तो ये पक्का पीरियड होगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, उसमें तो अपन को कोई डाउट है ही नहीं। ये बात क्लियर सभी को। तो t बराबर 1 इसका एक का आपका पीरियड हो गया। अब मैं इस t बराबर 1 यानी कि इसके ग्राफ को प्लॉट करूंगा, इस कंपोजिट फंक्शंस के ग्राफ को प्लॉट करूंगा 0 से 1 के लेंथ ऑफ इंटरवल में। 0 से 1 के लेंथ ऑफ इंटरवल में अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो आप यहाँ पे कहोगे कि 0 से 1 में ये एंगल आपका वेरी करेगा 0 से 3 पाई जैसा।
क्योंकि 0 से 1 इनपुट के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द 0 से 1 इनपुट के लिए ये फ्रैक्शनल एक्स आपका एक्स का बिहेव करेगा, यानी कि ये फंक्शन आपका सिंपली साइन ऑफ 3 पाई एक्स का बिहेव करेगा। तो ये और ये आइडेंटिकल होंगे इस डोमेन में, सही बात है। तो 0 से 1 में अगर आप इस साइन 3 पाई एक्स का ग्राफ बनाते हो तो आप कहोगे कि साइन एक्स का ही इज मूव करेगा 3 पाई यूनिट तक, 2 पाई और ये 3 पाई यहाँ तक। बस इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये 1 हो जाएगा, ये 1/3 होगा और ये 2/3 होगा। ये फील हुआ सभी को? x 0 से 1 मूव किया तो एंगल 0 से 3 पाई एक्सटेंड किया, तो 3 पाई तक के साइकिल आप साइन कन्वेंशन में उठा लिए। तो मेरा आपसे पूछना यही है कि क्या ये ग्राफ अपने आप में इस तरीके से रिपीटिंग रख रहा है? तो क्या यहाँ पे इसको ऐसे डिवाइड कर दिया जाए तो ये ग्राफ और ये ग्राफ इस तरह से 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है? तो नहीं। तो इसका मतलब कि इस पूरे फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड अभी भी आपका t इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड आपका t इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। डन सभी को यहाँ तक? अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करूं कि f ऑफ x इज इक्वेट विथ, अगर मेरे को यहीं पे साइन ओवर इज अ 4 पाई इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दे रखा है, तो इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो आप मेरे से कह सकते हो कि वही चेन है कि अंदर वाला ये फंक्शन एक तो पीरियोडिक है, अंदर वाला ये फंक्शन आपका एक पीरियोडिक है, तो यानी कि फ्रैक्शनल एक्स एक पीरियोडिक है, तो ओवरऑल एक पीरियोडिक होगा विद पीरियड 1 का। तो 1 के बाद तो इसका ग्राफ पक्का ही रिपीट करेगा। तो अपन यहाँ पे बस ये डिस्कशन कर रहे हैं कि 1 से पहले तो इसका ग्राफ कहीं रिपीट नहीं होना स्टार्ट कर देगा। तो देखें, तो आप इस केस में 0 से 1 एक लेंथ ऑफ इंटरवल में x इस fx का ग्राफ बनाओगे। fx का ग्राफ यानी कि यहाँ पे साइन 4 पाई x का बनाओगे, सही बात है। 4 पाई x का क्यों बनाएंगे, समझ में आया सभी को? क्योंकि फ्रैक्शनल x 0 से 1 में x के बराबर हो जाता है। नाउ यहाँ पे आप मेरे से बोलोगे f ऑफ x इज इक्वल टू 4 पाई ऑफ x था, तो यहाँ पर आप मेरे से कहोगे कि यहाँ पर इस तरीके से साइन x का ग्राफ 0 से 4 पाई यानी कि ऐसे ये 2 पाई कवर हुआ, ये 3 पाई कवर हुआ और ये 4 पाई कवर जरूर है, इसको 1 बोलेंगे ऐसा। तो ये ग्राफ अगर आप देखो तो अपने आप में ये जो साइकिल है ये पूरी की पूरी साइकिल एज इट इज मिरर इमेज है कि मिरर इमेज मतलब शिफ्टिंग ऑफ साइकिल है कि इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका 1/2 है क्योंकि ये एक साइकिल ऐसे 2, तो ये अपने आप में इसे 2 साइकिल कवर कर रहा था। तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो आपका सिंपली यहाँ पर t इज इक्वल टू किसका कितना हो जाएगा बच्चे, 1/2 होगा। इसका फंडामेंटल पीरियड आपका सिंपली यहाँ पे कितने के बराबर होगा, t इज इक्वल टू 1/2 के बराबर। सिमिलरली टाइप ऑफ क्वेश्चन था, इसमें यहाँ पर कोई भी ऐसे जैसा वर्टिकल लाइन रखने पे ऐसा रिपीटिंग नहीं हो रहा था, इसलिए उसका फंडामेंटल पीरियड अभी भी 1 ही रहेगा। अब इसका फंडामेंटल पीरियड यहाँ पर चेंज होकर आपका कितना हो जाएगा, 1/2 कहलाएगा। तो कंपोजिट फंक्शन में अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है और बाहर वाला फंक्शन नॉन पीरियोडिक है, बाहर वाला कोई भी फंक्शन है तो ओवरऑल फंक्शन आपका पीरियोडिक होगा और उसका जो फंडामेंटल पीरियड है उसके पीरियड से कम या इक्वल हो सकता है, उतना के बाद तो ग्राफ पक्का रिपीट करेगा ही, इसकी गारंटी है। नाउ अगर आपको एक मैंने फंक्शन इस तरीके से दे दिया, f ऑफ x इज इक्वल टू सिंपली cos ओवर mod x, ये आपने x की वैल्यू mod x में डाली जो कि नॉन पीरियोडिक है और फिर उसको cos x में डाला, तब जाकर आपको fx मिला। तो अंदर वाला फंक्शन अगर मैंने कहा कि नॉन पीरियोडिक है
तो कैनॉट बी से डायरेक्टली ये मे और मे नॉट बी पीरियोडिक हो सकता है, मे और मे नॉट बी, क्योंकि मॉड एक्स अपन जानते हैं कि नॉन पीरियोडिक। तो ओवरऑल फंक्शन का जो ग्राफ है वो आप देखो, यहाँ पे x की जगह पे मॉड एक्स लगा दिया। तो मैंने आपको कहा था कि cos x चूंकि इवन फंक्शन है और x के आगे मॉड एक्स लगा देने पे ये सेम एज इट इज बनेगा। तो ओवरऑल फंक्शन बेसिकली इक्वलेंट टू द cos x के ही रहा। तो इसलिए आप कह सकते हो कि ये फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड, ये एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, जो कि इसका फंडामेंटल पीरियड यहाँ पे किसके बराबर होगा बच्चे? सिंपली 2 पाई के बराबर होगा। यहाँ पर अगर मैंने आपको दिया होता साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल द साइन ऑफ पाई इंटू ब्रैकेट पार्ट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो आप कैसे कहते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे इज अ पाई इंटू ब्रैकेट पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 में जा रही है, और फिर यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो आपकी साइन x में जा रही है, तब जाके आपको fx मिल रहा है। फर्स्ट स्टेप पे आपको एक नॉन पीरियोडिक इनपुट है, तो वो नॉन पीरियोडिक इनपुट आपका है, लेकिन ओवरऑल फंक्शन पीरियोडिक हो भी सकता है और नहीं भी। तो अगर आप इस फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करते हो, तो चूंकि ब्रैकेट x लगा है, तो आप यहाँ पर 0, 1, 2 नंबर लाइन को इंटरवल में डिवाइड करके प्लॉट करोगे। जब आप x को 0 से 1 कंसीडर करोगे तो ये 0 साइन 0 आपको 0 दे देगा, यानी कि यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। 1 से 2 में जाओगे साइन पाई बाई 2, यानी कि आपको ये वैल्यू 1 दे देगा, इस तरीके से बच्चे को। अगर आप फिर से 2 से 3 में जाओगे तो ये आपका 2 2 कट जाएगा, साइन पाई आएगा जो कि आपको वापस से 0 दे देगा। जब आपकी वैल्यू 3 से 4 रखोगे तो ये आपको 3 पाई बाई 2 यानी कि -1 देगा, ऐसे करके। और फिर आप 4 से 5 रखोगे तो ये बार बार यही ग्राफ आपका क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ओवरऑल फंक्शन आप कह सकते हो पीरियोडिक विद पीरियड आपका कितने का रहेगा, 4 का रहेगा। तो आप इस तरीके से ग्राफिकली अप्रोच करने पर आपको फील करेगा कि ये फंक्शन आपका पीरियोडिक होगा विद पीरियड इज इक्वल टू सिंपली यहाँ पर कितने का, 4 का। यहाँ पर अगर मैं एक और एग्जांपल कंसीडर करूं, f of x is equal to the signum of simply x square plus 1, मीन्स x की वैल्यू आपने किसमें पुट कर दी है बच्चे, x स्क्वायर प्लस 1 में। x की वैल्यू आपने x स्क्वायर प्लस 1 में गई और उसकी वैल्यू आपकी सिग्नम x में गई, तो आपको यहाँ पे fx इस तरीके से कंपोजिटली मिला। तो x की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 में गई, यानी कि अगर ये फंक्शन आप देखो तो x स्क्वायर प्लस 1 का ये ग्राफ इनफैक्ट आपका नॉन पीरियोडिक ग्राफ है, और सिग्नम ऑफ x का ग्राफ भी आपका सिंपली नॉन पीरियोडिक ग्राफ है। आप देख सकते हो इस तरीके